क्योंकि राफेल मरीन और उसके बाद 40 और फाइटर जेट खरीदने की बात चल रही है। मनोज जी, आपके चैनल पे आज से लगभग 3 हफ्ते पहले डिस्कशन हुआ था। जी मैंने उस समय ही कहा था कि ये भारत के हक में होगा, भारतीय वायुसेना के हक में होगा कि हम लोग, और जब 2 स्क्वाड्रन रफाल ऑलरेडी है, 2 स्क्वाड्रन हम नेवी के लिए मेरीन वर्जन खरीद रहे हैं, तो और रफाल भी और खरीदा जाए और उसको वायुसेना में इंडक्ट किया जाए। मुझे खुशी है कि आज के दिन में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसके बारे में विचार कर रही है और काफ़ी ये लॉजिकल होगा कि और रफाल खरीदाएं। क्या होता है कि जब हम लोग स्क्वाड में एयरक्राफ्ट रखते हैं, 16 एयरक्राफ्ट या 18 एयरक्राफ्ट एक स्क्वाड में रखते हैं, तो उसमें से एट्रिशन होती है। मतलब कुछ इंजन आपके खराब हो जाएंगे, कुछ एयर फ्रेम खराब हो जाएंगे, कुछ के एवियोनिक्स खराब हो जाएंगे। और जब ये अभी प्रेजेंट जो रफाल अभी आए हुए हैं, इसका जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ ओईएम ने, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने, यहाँ पे मेंटेनेंस और रखरखाव के लिए, तो उन्होंने कहा है कि कम से कम 75% जो है स्ट्रेंथ वो स्क्वाड में रहेगा। लेकिन एट्रिशन होता है, एक्सीडेंट हो जाएंगे या कोई पार्ट खराब हो जाएगा, उससे आपके कुछ एयरक्राफ्ट जो हैं वो डाउन हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर और एयरक्राफ्ट रखे जाएं तो आपकी जो जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटी होती है वो बनी रहती है। और हमारे पास में एलसीए भी है, एलसीए भी किसी से कम नहीं है। और मैं भी सहगल जी की सारी बातें सुन रहा था। मैं एक बात से इत्मीनान रहता हूँ कि इंडियन एयरफोर्स में कोई भी एयरक्राफ्ट वीडियो मेकर नहीं है। मैंने भी बहुत सारी एयरक्राफ्ट फ्लाई की हुई है, SD2 से लेके आप मिराज तक की बात कर लीजिए, लेकिन कोई भी एयरक्राफ्ट वीडियो मेकर नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट हम लोग ना नो रखें पब्लिक डोमेन में तो बेहतर होगा। अब ये एयरक्राफ्ट की जो बात कर रहे हैं हम लोग अभी रफाल के, तो इसमें आप जानते हैं कि ये बहुत रॉबस्ट एयरक्राफ्ट है, बहुत स्टेबल एयरक्राफ्ट है। हालांकि फ्लाई बाय वायर इसको कहते हैं, और फ्लाई बाय वायर कोई भी एयरक्राफ्ट बहुत स्टेबल नहीं होती है, वो अनस्टेबल होती है, इंक्लूडिंग हमारा एलसीए, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जिसको कि अपने दुश्मन के ऊपर में आउट परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी देता है। तो इस एयरक्राफ्ट में सारी चीजें हैं, लगभग यही सारी चीजें हमारे एलसीए मार्क 1 में भी हैं, 1A में है। अंतर सिर्फ इतना है कि रफाल में जो फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी वो ज़्यादा है, रेंज ज़्यादा है, इसमें इसके जो एयरफ्रेम स्ट्रक्चर्स हैं वो बड़े हैं, इसमें ज़्यादा पायलन्स लगाए जा सकते हैं, ज़्यादा उसमें वेपन फिट किए जा सकते हैं। ये कुछ अंतर जो हैं ये इसको वो क्षमता देती है जो जैगवर देती थी। जैगवर हमारा डीप पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट था कि दुश्मन के क्षेत्र में जाके लो फ्लाइंग, कहते थे इसको कि ये ट्री टॉप फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है, वो जाके दुश्मन के घर में वो सारे बम गिरा के वहाँ से सुरक्षित वापस आता था। ये कैपेबिलिटी थी जैगवर में। जैगवर अभी भी है, अभी ये गया नहीं है। और एक और चीज़ बता दूं कि कोई भी एयरक्राफ्ट जब हम लोग खरीदते हैं, हम लोग ये मान के नहीं चले कि अभी जो हम MiG-29 फ्लाई कर रहे हैं वो 1969 की है। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है। होता ऐसा है कि जब एयरक्राफ्ट लोग खरीदते हैं उन दिनों में कुछ एयरक्राफ्ट सप्लाई होते हैं, और फाइनली जब या तो टीओटी के अंदर में या स्टैगर्ड डिलीवरी जो होती है उसमें ऐसे एयरक्राफ्ट होते हैं कि जैगवर, हम लोग कहते हैं कि ये इतना पुराना एयरक्राफ्ट है, 40 साल का पुराना एयरक्राफ्ट है। ना जी ना, अभी अभी 10 साल पुराने, 9 साल पुराने जैगवर एयरक्राफ्ट हमारे पास में है, 9 साल। तो उसकी लाइफ काफ़ी है। तो इसलिए हम ये मान के नहीं चले कि ये 60 साल पुराना है या 40 साल पुराना है, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो स्टैगर्ड डिलीवरी सिस्टम होती है इसको हम लोग ध्यान में रखते हैं, और इसीलिए जो जैगवर आज के दिन में फ्लाई कर रहे हैं, जो MiG-29 आज के दिन में फ्लाई कर रहे हैं, जो कुछ एक बाइसन स्क्वाड्रन तो खत्म हो गई है सारी, ये हो गई है, कुछ एयरक्राफ्ट अभी भी हैं जो हम लोग फ्लाई कर रहे हैं। तो वो एयरक्राफ्ट वो 40 साल पुराने नहीं है, वो कोई 11 साल पुराने हैं, कोई 12 साल पुराने हैं। उसकी एयरफ्रेम की लाइफ है, उसकी इंजन की लाइफ है, उसमें एवियोनिक्स अपग्रेड हुए हुए। तो इसलिए ये मान के नहीं चले, मैं फिर से री एम्फेसाइज करता हूं कि भारतीय वायुसेना में आज के दिन में कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जिसको आप वीडियो मेकर कह सकते हैं, बिल्कुल नहीं। और हमें फक्र होती है इन सारे एयरक्राफ्ट में बैठने की और इसको फ्लाई करने की। सारे ऑपरेशनल मैनूवर हम इसमें करते हैं। तो वो ये मान के चलें कि ये रफाल जो आने वाला है ये जरूर भारतीय वायुसेना को एडिशनल स्ट्रेंथ देगा,
क्योंकि इसमें इसकी जो रेडियस ऑफ ऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है एलसीए के बनिस्बत। तो इसलिए डीप जा सकती है दुश्मन के एरिया में। वो एयरक्राफ्ट आज के दिन में सिर्फ एक मिराज रह गया है, सू 30 रह गया है, और ये अपना जो रफाल है ये रह गया। ये 3 डीप पेनिट्रेशन एयरक्राफ्ट आज के दिन में रह गए हैं जिसकी की ज़रूरत थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप रफाल को ऑपरेट कर रहे हो, ये रफाल जो है, ये रफाल थोड़ा सा अलग है फ्रांस के रफाल से। इसमें इंडिया स्पेसिफिक जो मॉडिफिकेशंस किए गए हैं, मेरे ख्याल से शायद 16 इंडिया स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जिसमें कि हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग वेपनरीज हैं जो जो मिग 21 में थे, जो जैगुआर में लग रहे हैं, उसको इसमें लगा के हम फ्लाई और ऑपरेट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी चीज़, ये जो रफाल है इसको कॉन्फ़िगर किया गया है कि हमारा जो आज के दिन में एक कमांड स्ट्रक्चर हम एयरफोर्स में भी रखे हुए हैं कि एक कमांड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि एक एवैक अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एक एवैक एयरक्राफ्ट आपका एयरबॉर्न होता है। वो लगभग 40 से 50 एयरक्राफ्ट जो आपके 1000-2000 किलोमीटर एरिया में जो फ्लाई कर रहे हैं, सबके साथ में कोऑर्डिनेशन बनाए हुए हैं, सबको बताए हुए हैं कि आपका एनिमी एयरक्राफ्ट कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे है, आपको किसके ऊपर में एक्ट करना है। तो ये जो रफाल है इसको उसके लिए भी कॉन्फ़िगर किया गया है। यहाँ तक कि अभी जो हमारा सैटेलाइट नेविगेशन शुरू हुआ है, सैटेलाइट नेविगेशन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उसके लिए भी कॉन्फ़िगर किया गया। तो इसलिए ये काफ़ी जायज़ है कि वरना कि किसी और